गाड़ियाँ कितनी धीमी चल रही हैं। आप आगे का रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहा है और इस वक्त हम पंजाब में हैं। रात को पारा बहुत बुरी तरह गिर गया था। अमृतसर और हर जगह के हाईवे में विजिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम लोग सड़क पर हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग में हैं। और ये कहाँ का है? जी हाँ, आप देख सकते हैं, धुंध से अंदाज़ा लगाइए कि ये उत्तर भारत में इस वक्त कोहरे का हाल है। गाड़ियाँ कितनी धीमी चल रही हैं। आप आगे का रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहा है और इस वक्त हम पंजाब में हैं। जी हाँ, पंजाब में आज धुंध और शीत लहर की बात हो रही है। रात को पारा बहुत बुरी तरह गिर गया था। अमृतसर और हर जगह के हाईवे में विजिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है, जिसके कारण आपको पता है कि सबसे पहले उड़ाने यानी कि फ़्लाइट्स ज़्यादा प्रभावित होती हैं, इसलिए फ़्लाइटें डिले हो रही हैं, नहीं उड़ रही हैं, रद्द हो रही हैं। ये हम आपको सड़क का हाल दिखा रहे हैं। इधर साइड से भी दिखाइए, इधर वाले से। ये देखिए, ठंड है, आगे ट्रक व्रक खड़े हुए हैं, लोग हैं। कल ही यहाँ पर शहीदी दिवस ख़त्म हुआ था, तो ये सब ट्रक और ट्रैक्टर आपको जो दिख रहे हैं, पूरे पंजाब में कल प्रसाद, और कल कई दिनों से प्रसाद बंट रहे थे, सेवा पंडाल लगे हुए थे, लोग रुक रहे थे वहाँ पर, खाने रहने पीने का इंतज़ाम हो रहा था, चाय हलवा सड़कों पे बट रहा था। शहीदी दिवस था और ये ठंड का हाल है। जी हाँ, पंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब दिन और रात दोनों ठंडे होने ही शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले कभी दिन गर्म हो जाता था, रातें ठंडी होती थी, अब ऐसा नहीं है। अगर बीते 24 घंटे में न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों गिरे हैं, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है, जो तापमान है, सब दोनों बुरी तरह हैं। और आपको बता दें कि 2.3 डिग्री कमी आई है। इतना तापमान गिर चुका है। 4.8 डिग्री के साथ शहीद भगत सिंह नगर सबसे ठंडा रहा है। तो ये बात रही है। जब मैदानी पटियाला का अधिकतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है, वहीं पूरे राज्य में घने कोहरे और शीत लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह और रात के समय कुछ समय के लिए घना कोहरा छा सकता है और कोहरे का हाल आप लोगों के सामने विजुअल से लाइव है। आप देख सकते हैं कि कोहरे का क्या हाल इस वक्त यहाँ पर है। तो देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक आनंदपुर में शीतलहर चलेगी। अमृतसर, आदमपुर, जालंधर, लुधियाना और चंडीगढ़ में बहुत घना कोहरा रिकॉर्ड किया गया है। अमृतसर व जालंधर में विजिबिलिटी ज़ीरो दर्ज की गई है, कि पटियाला में 40 मीटर, लुधियाना में 50 मीटर। ये जो 40 मीटर और 50 मीटर है, हम आपको समझा दें, आप आगे देखिए। ये जो अभी आपको ये दिख रहा होगा, तो ये तकरीबन 40 या 50 मीटर ही होगा ना समीर जी। तो ये देखिए, इतना दिख रहा है, लेकिन आप अगर ट्रक के लेफ्ट और राइट में आप अगर कैमरा को करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इतनी ही विजिबिलिटी है। और ऐसी विजिबिलिटी में आप, अगर आपको बहुत ही ज़रूरत है तभी आप लोग बाहर निकले, नहीं तो नहीं निकले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब ट्रक ये सब अपने अलर्ट लाइट जला के चल रही है, दोनों लाइटें दिख रही हैं, इसी तरह से दिख रहा है। थोड़ा सा पीछे दिखाइए, पीछे भी एक ही गाड़ी आ रही है जिसने अपनी लाइटों को जला रखा है। इस तरह से सड़क चल रही है। चंडीगढ़ में 20 मीटर तक रहेगी, यानी कि देखिए, जो जो दूरी बताई जा रही है वो दूरियां कम होती जाएंगी। इसका असर सीधे फ्लाइट ट्रेन पर हुआ है। जितनी ट्रेनें उत्तर भारत में जा रही हैं वो बराबर डिले हो रही हैं, बराबर लेट हो रही हैं। जी हाँ, मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय जम्मू कश्मीर में पहुंच गया है, जिसकी वजह से वहां बर्फबारी शुरू हो गया है। जो इसका कारण बताया जा रहा है, ठंड जो इतनी तगड़ी पड़ रही है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसका मेन कारण बताया कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि दूसरा भी हिमालय क्षेत्र में 30 दिसंबर तक पहुंच जाएगा।
Jetzt also bir rahat konuşalım. ठंड के हालात बहुत ज़्यादा हैं। एकदम अभी सुबह का वक्त है, कभी यहाँ पे रोशनी होती थी लेकिन अब कोहरे का जा रहा है। हम लोग देखिए मौसम विभाग के मुताबिक पठानकोट, गुरदासपुर, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, MAS नगर में कहीं कहीं बहुत घना कोहरा पड़ने की संभावना है और घना कोहरे के विजुअल्स आप लाइव देख रहे हैं। तो देखिए, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में इस वक्त क्या स्थिति है। अगर आप उत्तर भारत में हैं तो क्या कोहरा पड़ रहा है या नहीं। अब देखिए इसमें इस बाइक और स्कूटर वाले किस तरह से जा रहे हैं, बड़ा जोखिम होता है इस तरह से, लेकिन ज़िंदगी चलने का नाम है, काम करते रहना है, इसी में हम लोगों को आगे निकलना है, जाना है और इसी में हमें काम भी करना है। लेकिन अभी जो स्थिति है, सुबह हो चुकी है लेकिन अगर आप लेफ़्ट और राइट में देखेंगे दुकानों में लाइटें जल रही हैं और इस तरह से कोहरा हो रहा है सारा चीज़ों को। 3 दिन तापमान बढ़ सकता है। अगले 7 दिन तक मौसम सूखा रहने की संभावना। राज्य में अगले 48 घंटे तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि इसके अगले 3 दिन तक तापमान धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। जी हाँ, और 29 दिसंबर का की आज 21 तारीख है। आप देख सकते हैं स्थिति किस तरह की है। सड़क पे कोहरे का हाल आप लोग देख रहे हैं। मौसम खराब है इसलिए बार बार खांसी भी आ रही है ये, और ये आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। जी हाँ, 29 दिसंबर की हम लोग बात कर रहे थे। मौसम विभाग के मुताबिक पठानकोट, गुरदासपुर, फजलिका, मुक्तसर, बरनाला, मानसा, संगरूर, रूपनगर और MAS नगर में कहीं कहीं गहरा कोहरा पड़ने की संभावना है। वहीं अमृतसर, तारातारन और होशियार में कहीं कहीं घना कोहरा और शीत लहर चलने की संभावना है। इसके अलावा कपूरथला, जालंधर और लुधियाना में कहीं कहीं बहुत घना कोहरा और शीत लहर चल सकती है, जबकि फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर घना और बहुत घना कोहरा पड़ने